जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं आज तेजा दशमी पर तेजा जी की कहानी। लोक देवता वीर तेजा जी का महात्म्य। भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को तेजा जी की पूजा अर्चना की जाती है। गायों के रक्षार्थ तथा वचन पालन के लिए अपने प्राणों का त्याग करने वाले वीर तेजा जी को लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। लोक देवता तेजा जी का जन्म एक जाट के घर में हुआ जो धोलिया वंश था। नवगौर जिले के खड़नाल गांव में हुआ। माघ शुक्ल 14 संवत 1130 तथा 29 जनवरी 1074 में हुआ था। उनके पिता का नाम ताहर जी तथा मनसुख। रड़वा में उनकी माता का नाम राम कुंवरी लिखा है। इनका विवाह बाल्यकाल में ही पनेर गांव में राय मल्ली की पुत्री पेमल से हो गया था। तेजा जी का पूजन करने वाले पुजारी को घोड़ला एवं चबूतरे को थान के नाम से जाना जाता है। वीर तेजा जी को काला और बाला का देवता कहा जाता है। तेजा जी को भगवान शिव का अवतार माना जाता है। सत्यवादी जाट वीर तेजा जी महाराज का भाद्रपद शुक्ला दशमी तिथि नागौर जिले के पर्वतसर गांव में तेजा जी की स्मृति में तेजा पशु मेले का आयोजन किया जाता है। सुरसरा किशनगढ़ में तेजा जी का प्राचीन मंदिर स्थित है। तेजा जी को सर्प रूप में पूजा जाता है। ब्यावर में तेजा चौक में तेजा जी का प्राचीन थान है। भाद्रपद शुक्ल दशमी तिथि को मेले का आयोजन किया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को तेजा जी मंदिर में नारियल अगरबत्ती चढ़ाने और तेजा जी की जोत के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हाथ में पताकाएं लिए पैदल यात्री बाबा के जयकारे लगाते हुए राजस्थान की धरती को गुंजायमान करते हैं तथा तेजा जी के थान पर दर्शन करने जाते हैं। सर्प तथा जहरीले कीड़े के काटने पर तेजा जी के थान पर ताती बधी होती है। ऐसी मान्यता है कि तेजा जी का विवाह बचपन में पेमल से हुआ था, परंतु शादी के कुछ समय बाद उनके पिता और पेमल के मामा में कहासुनी हो गई और पेमल के मामा की मृत्यु हो गई। इस कारण तेजा जी को उनके विवाह के बारे में नहीं बतलाया गया। एक बार उनकी भाभी ने तानों के रूप में यह बात कह दी। तब तानों से दुखी हो ससुराल का ठिकाना जानकर लीलन घोड़े पर सवार होकर पत्नी पेमल को लेने गए। रास्ते में तेजा जी को एक सर्प आग में जलते हुए मिला। उन्होंने सर्प को बचा लिया, किंतु सर्प जोड़े से बिछुड़ जाने के कारण क्रोधित हुआ और उन्हें डसने लगा। तब उन्होंने लौटते समय डस लेने का वचन दिया और ससुराल की ओर बढ़ने लगे। किसी कारण वंश ससुराल में तेजा जी का तिरस्कार का सामना करना पड़ा। तेजा जी की प्रथम भेंट पेमल से उसकी सहेली लाखा गुजरी के घर पर हुई थी। पत्नी की सहेली लाखा नाम की गुजरी की
गायों को मेर के मीणा चुरा कर ले गए। लाखा की विनती सुन तेजाजी ने वचन दिया और तेजाजी ने लुटेरों से संघर्ष कर गायों को छुड़ाया। इस गौरक्षा युद्ध में तेजाजी अत्यंत घायल हो गए। वापस लौटते समय सर्प को दिए हुए वचन की पालन करते हुए पूरे शरीर पर घाव होने के कारण जीभ पर कटवाया। किशनगढ़ के पास सुरसरा में सर्पदंश सर्प के काटने के कारण भाद्रपद शुक्ला दशमी तिथि संवत 1160 तदनुसार 28 अगस्त 1103 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी पेमल ने भी उनके साथ अपने प्राण त्याग दिए। उस सर्प ने तेजाजी की वचनबद्धता से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। इसी वरदान के फलस्वरूप तेजाजी को सर्पों के देवता के रूप में पूजित जाते हैं। गांव-गांव में तेजाजी के देवरे व थान में तेजाजी की अश्वारोही मूर्ति के साथ नाग देवता की मूर्ति होती है और मूर्ति के साथ साथ तेजाजी की भी पूजा की जाती है। भारत के कई इलाकों में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन एक त्योहार मनाने का चलन है। बात हो रही है तेजा दशमी पर्व की, जिसे मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यह पर्व श्रद्धा, आस्था और विश्वास का प्रतीक बताया जाता है। इस बार यह पर्व 5 सितंबर सोमवार के दिन मनाया जा रहा है। तेजा दशमी की बात करें तो इस पर्व में भाद्रपद शुक्ल नवमी की पूरी रात जगा किया जाता है। इसके बाद दूसरे दिन यानी दशमी तिथि को जिन जिन स्थानों पर वीर तेजाजी के मंदिर हैं वहाँ मेले लगाने की परंपरा है। इस दिन मेले और तेजाजी महाराज की सवारी के रूप में जगह जगह शोभा यात्राएं निकालते लोग नजर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।